Okay जी, तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the elements of the play. अच्छा, प्ले हम 14 प्ले डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम 14 था, लेकिन यूनिट नंबर ये 16 है, तो मैंने गलती से यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली 16 नंबर प्ले है। अच्छा, इससे पहले प्ले की हमने रीडिंग डिस्कस की थी डिटेल से और ग्लॉसरी वगैरह डिस्कस की है, ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर वो डिस्कस किए हैं, and after that we also discuss the exercise question answer session of all the chapter। ठीक है, तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द प्ले। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ द प्ले से रिलेटेड आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर के अंदर, जिसके अंदर वो कैरेक्टर पूछ सकते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस कर पूछ सकते हैं, वो आपको थीम के बारे में पूछ सकते हैं, सेटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, प्लॉट के बारे में पूछ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पूछ सकते हैं, क्लाइमेक्स पूछ सकते हैं, एंटी क्लाइमेक्स पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो किसी भी तरह वो स्टेटमेंट घुमा के दें, क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही रहेगा, डू द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द प्ले। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि प्ले के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनका हाउ डज द प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर इवॉल्व थ्रू आउट द स्टोरी, प्रोटैगोनिस्ट कैसे इवॉल्व हुआ, एनालाइज द मोटिवेशन एंड एक्शन ऑफ द एंटेगोनिस्ट, जो विलन था स्टोरी का उसने क्या किया। इस स्टोरी से रिलेटेड ना हो, किसी भी स्टोरी से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना कि वहां पे लिखना आपने कैरेक्टर एनालिसिस ही होता है, कैरेक्टर्स के बारे में ही आपने बात बतानी होती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहां से हम स्टार्ट करते हैं। मिसेस प्रिंगल जो है मेन कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, तो हम डिस्कस करेंगे। मिसेस प्रिंगल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। शी इज अ रिच वुमन हु केयर्स डीपली अबाउट हर सोशल स्टेटस। ठीक है, तो उसका जो मेन कंसर्न है अपने सोशल स्टेटस के साथ है। शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाय अदर्स। वो चाहती है कि लोग उसकी तारीफ करें। टू अचीव दिस शी प्लान्स अ परफेक्ट डिनर पार्टी। वो मतलब भी परफेक्ट डिनर पार्टी वो हमारी ही तरह है, हम ही जैसी है जिस तरह हम है। However, she becomes very anxious and stressed when things don't go as planned। तो चीजें उसके प्लान से हट रही हैं, उसकी तरह नहीं हो रही जिस तरह उसने प्लान किया था। This shows that beneath her confident exterior, उसका जो एक्सटीरियर पोस्चर था, यानी वो कॉन्फिडेंट नजर आती थी लेकिन वो है नहीं। मिसेस प्रिंगल इज इनसिक्योर एंड वरीड अबाउट लूजिंग हर सोशल स्टैंडिंग। उसको लगा अब वो सारी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में वो खो देगी। थ्रू आउट द प्ले वी सी हर फ्लॉज एंड वीकनेसेस। हमने उसकी वीकनेसेस देखी, जिसके अंदर वीकनेसेस है वो बैक बाइटिंग करती है, लोगों के बारे में बातें करती है। शी इज नॉट एज मच as pure as she is you should be, she should be okay। इतना जितना डिसेंट कैरेक्टर उसको दिखाया है उतनी वो प्योर नजर नहीं आती, वो नॉर्मल लोगों की तरह है। मिसेस प्रिंगल रिलेशनशिप विद हर डॉटर एलिन इज स्ट्रेन। ठीक है, तो उसके जो अपनी बेटी के साथ स्ट्रेन का मतलब यहां पर होगा यू कैन से दैट स्ट्रेस, यानी कि फोर्स्ड है। मतलब एलिन के साथ उसका रिलेशन बड़ा फोर्स है, वो बहुत ना मतलब डोमिनेट है अपनी बेटी के ऊपर। दे हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, तो उनकी प्रायोरिटीज एंड वैल्यूज अलग अलग है। व्हाइल मिसेस प्रिंगल फोकसेस ऑन सोशल स्टेटस, मिसेस प्रिंगल का सारा फोकस सोशल स्टेटस पर है। एलिन सीक्स जेन्युइन रिलेशनशिप। एलिन जो है वो लव प्यार मोहब्बत पे बिलीव करती है, जेन्युइनिटी पे जेन्युइन है वो थोड़ी सी। ठीक है, this contrast highlights the differences between generations। generations के दरमियान ये डिफरेंस बता रहे हैं ये दोनों उसके जो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि जो पुराने ख्यालात की औरत है मिसेस प्रिंगल, उसका फोकस है कि लड़का अमीर होगा तो लड़की अमीर हो जाएगी, लेकिन एलिन चाहती है कि उसको अच्छा मैच मिल जाए, अमीर वो खुद ही हो जाएगी। Eileen is a Mrs. Pringle's daughter. She is young and innocent, trying to find her place in the world। ओके, दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रही है, अपने लिए वो जगह बना रही है। Eileen questions her mother's values and priorities। She wants to understand why her mother cares so much about social status। तो वो इसलिए इर्द गिर्द घूम रही है, उसको पता चले कि क्या है फ्रेंड्सवर्थ में, क्या है प्रिंस वेल्स में, क्या करेंगे वो, कौन है वो लोग।
Elaine's character shows the limitation placed on women in high society. ठीक है, तो वो पाबंदियां जो औरत पे लगी हुई हैं, तो एलिन वो बताती है कि किस तरह लेडी फीमेल कैरेक्टर है जो सोसाइटी के अंदर उसको किस तरह दबाया जाता है पेरेंट्स की तरफ से. एलियंस कैरेक्टर शो शी इज टॉर्न बिटवीन फॉलोइंग हर मदर्स पैथ एंड फॉर्जिंग हर ऑन वे. ठीक है, तो वो अपने जो रास्ते को छोड़कर अपनी माँ के रास्ते पर चल रही है, वो अपनी विश पूरी नहीं कर पा रही. एलियंस रिलेशनशिप विद हर मेड लूसी इज क्लोज एंड जेन्युइन. लूसी के साथ उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा दिखाया गया है. दिस कंट्रास्ट विद हर मदर सुपरफिशियल रिलेशनशिप. तो उसकी वालदा के जो रिलेशन है बड़े लोगों के साथ भी मुनाफकत के हैं. एलियंस ग्रोथ थ्रू आउट द प्ले शोज हर डिजायर फॉर ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी. वो ऑथेंटिक है, जेन्युइनिटी जेन्युइन है वो. ओके, जेन्युइनिटी जो है फाइंड आउट कर रही है, चीजों को जेन्युइन होना चीजों का वो फाइंड आउट करती है, असल हो, अच्छी हो. डनहम जो है, डनहम इज मिसेस प्रिंगल्स ट्रस्टेड एडवाइजर. तो ही इज वाइज एंड लॉयल, प्रोवाइडिंग काउंसल एंड सपोर्ट. उसको मशवरे देता है. असल में ये मेल है कैरेक्टर स्टोरी के अंदर, वाहद मेल है जो फीमेल का किरदार अदा कर रहा है. यानी सारे के सारे ड्रामे में इसी की आग लगाई हुई है. कभी कहता है 16 नहीं बैठ सकते, कभी कहता है 13 नहीं बैठ सकते, कभी कहता है 12 नहीं बैठ सकते. डनहम रिमेन्स calm and composed even when Mrs. Pringle becomes anxious. His motivations are rooted in loyalty and duty. ठीक है, तो वो लॉयल्टी एंड ड्यूटी का सिंबल है यहाँ पे. नॉट सोशल एम्बिशन, कोई भी समाजी उसका हक नहीं है. जॉब ओरिएंटेड बंदा है. डनहम्स कैरेक्टर रिप्रेजेंट विजडम एंड इंटीग्रिटी. तो अकल है उसके अंदर और थोड़ा सा वकार भी है. डनहम्स रिलेशनशिप विद मिसेस प्रिंगल एंड एलिन शो हिज एम्पैथेटिक नेचर. उसके रहम और उसकी काइंडनेस को शो करता है. ही अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल्स एंड ऑफर्स गाइडेंस. तो उनको वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है. Mr. Farnsworth is an important figure in high society. He is respected for his social connections and reputation. Businessman है, entrepreneur है वो. However, he is distant and aloof, prioritizing prestige over genuine relationship. तो वो भी मुनाफकत की पर ही है. ठीक है, Mr. Farnsworth cancellation of the dinner party invitation creates conflict. तो उसकी वजह से conflict create होता है. Highlighting the fragility of the social status. ठीक है, तो वो यहाँ पर माशरे की जो फ्रिजिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है नजाकत या वीक होना किसी चीज का. ऑफ सोशल स्टेटस की नजाकत को बयान करता है, कितनी आसानी से रिश्ते बन और टूट जाते हैं. मिस्टर फ्रांसवर्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द सुपरफिशियलिटी ऑफ हाई सोसाइटी. सोशल कनेक्शंस एंड रेपुटेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन जेन्युइन रिलेशनशिप्स. ठीक है, उसके बाद है लास्ट कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ वेल्स का. द प्रिंस ऑफ वेल्स इज अ चार्मिंग एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर. ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा है, जिसने पूरे न्यूयॉर्क को इन्फ्लुएंस किया. ही रिप्रेजेंट द पिनिकल. यहाँ पर इसका मीनिंग होगा पीक ऑफ समथिंग, चोटी यानी कि किसी चीज की ऊंचाई, हाथ. ऑफ सोशल प्रेस्टीज. ठीक है, तो माशरे की वो जो हाई क्लास से बिलीव करता है. हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल एट द डिनर पार्टी resolve the conflict, saving Mrs. Pringle's reputation. However, his presence also highlights the superficiality of high society. ठीक है, the prince's motivations are driven by social duty and prestige, not personal connection. His character remains enigmatic, underscoring the power and influence of royalty. ठीक है, enigmatic का मतलब होता है attractive. ठीक है, तो वो पावर का सिंबल है यहाँ पर, लेकिन उसने किसी के साथ प्योर रिलेशन का कोई उसका यहाँ पे जिक्र नहीं आता. These characters interact and influence each other, revealing the complexities of high society. Their relationship and motivation drive the plot, exploring themes of social status, appearance and authenticity. ठीक है, तो वो ओरिजिनलिटी से बहुत परे है. ठीक है, तो वो बस इसका थीम यही है कि माशरे का जो असल चेहरा है वो इस प्ले के अंदर राइटर ने दिखाने की कोशिश की है. अच्छा, इससे आपके 2 पेजेस वहां पे छोड़े होते हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, जिसके ऊपर अपने 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना होता है. ठीक है, तो कैरेक्टर एनालिसिस पे आई होप सो कि इतना डेटा काफी होगा. उसके बाद थीम है, तो थीम को स्टोरी से रिलेट करने के लिए आप काफी ज्यादा लेंथ दे सकते हैं. द थीम ऑफ द 14 इज थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री ऑन द सोशल कन्वेंशंस. कन्वेंशन मीन होता है डेली डूइंग्स ऑफ पर्सन, जो लोग करते हैं. ऑफ द wealthy elite, the play critiques the excesses of high society, highlighting the tension between appearance and reality.
Mrs. Pringle's obsession with social status and her perfect facade यहाँ पर होता है appearance of something, ठीक है, upper face or front of something. conceal होता है छुपा होना. The chaos and anxiety beneath, ठीक है, यानी कि जाहिर तो बहुत अच्छी चीजें नजर आती हैं एलीट क्लास में, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा इनके प्रॉब्लम्स छुपी होती हैं. The play also explored class divisions, showcasing the contrast between the wealthy and their staff. Okay, the cook's anger and Dunham's wisdom serve as a commentary on the social hierarchy. ठीक है, hierarchy होता है order. तो माशरे के अंदर गरीब अमीर की जो तकसीम है उसके ऊपर ये सारे बात कर रहे हैं. Furthermore, the play encourages reflection on societal values, questioning the importance of material possessions and social connections. Through satire and humor, 14 expose the superficiality of high society, inviting audience to re-evaluate their priorities. ठीक है, तो ऑडियंस को कह रहा है कि अपनी अपनी जो प्रायोरिटीज है हमारी, इनको दोबारा से एवेल्युएट किया जाए, सोचा जाए इन पे कि हम ठीक कर रहे हैं. The play highlights the consequences of prioritizing social status. जब सोशल स्टेटस हम फॉलो करते हैं तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, नताइज क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं ओवर जेन्युइन रिलेशनशिप एंड पर्सनल हैप्पीनेस. जब हम किसी से दिल से नहीं जुड़ते, तो जब हम किसी से जुबानी कलामी जुड़ते हैं तो इस तरह हम फेस करना पड़ सकती हैं इस तरह की सिचुएशन. Discuss the plot as an element of the story, outline the exposition, rising action, climax, falling action and resolution in the play. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करना है. The plot of the 14 is the sequence of events that make up the story. ठीक है, it start with the exposition where Mrs. Pringle plans a dinner party for 14 guests. She wants everything perfect to impress her friends and acquaintances होते हैं करीबी रिश्तेदार. The rising action begins with guests start कैंसलिंग एट द लास्ट मिनट. ठीक है, तो उन गेस्ट से स्टार्ट होता है राइजिंग एक्शन पहला, जब उनके गेस्ट वन बाय वन कैंसिल करना शुरू कर देते हैं. मिसेस प्रिंगल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, द कुक्स एंगर एंड एलियन क्वेश्चनिंग ऑफ हर मदर्स प्रायोरिटीज एंड द टेंशन, द क्लाइमेक्स. तो ये सारे के सारे यहाँ तक जो मेंशन हुए हैं ये एक्सपोजिशन थी. द क्लाइमेक्स अराइव्स व्हेन मिसेस फ्रांसवर्थ कैंसल थ्रेटनिंग मिसेस प्रिंगल्स रेपुटेशन. ठीक है, तो वो कैंसिल कर देता, तो वो क्लाइमेक्स था स्टोरी का. The falling action brings an unexpected twist. The Prince of Wales arrives, saving the evening. The resolution concludes with the dinner party, continuing and with the change guest list. ठीक है, तो वो गेस्ट की लिस्ट चेंज उनकी होती है और प्रिंस ऑफ वेल्स आ जाता है. ये उसका क्लाइमेक्स के अंदर फॉलिंग एक्शन था. ठीक है, और एंड हो जाता है उसका जब वो दोबारा डिनर हो जाता है. तो एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूस, यहाँ पे वन बाय वन इनको मैंने डिस्कस किया है. Exposition introduced Mrs. Pringle's dinner party preparations, showcasing her attention to detail and obsession with social status. We learn about her goal to impress her friends and acquaintances, and her desire for perfection. This setup provides context for the events and that unfold. ठीक है, तो वन बाय वन सारी की सारी स्टोरी अनफोल्ड होती है स्टार्ट के अंदर, जब वो डिनर पार्टी और अपने दोस्तों को उसने बुलाया होता है. Next, rising action represent obstacle that challenge Mrs. Pringle's perfect evening. तो चैलेंज होता है कि कुछ उसके सामने मुश्किलात आती हैं. गेस्ट कैंसलेशन है उनके अंदर एक राइजिंग एक्शन. द कुक्स एंगर है राइजिंग एक्शन एंड द एलियंस डाउट क्रिएट टेंशन. मिसेस प्रिंगल्स एंजाइटी अबाउट सोशल स्टेटस इंटेंसिफाइज एज थिंग्स गो रॉन्ग. ठीक है, तो वो ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है मसला हो. ओके, This section builds suspense and highlight Mrs. Pringle's controlling nature. Okay, उसके बाद है हमारे पास क्लाइमेक्स है. ठीक है, the climax occurs when Mr. Farnsworth cancels, dealing a significant blow to Mrs. Pringle's reputation. This moment marks the peak of tension and the audience wonders how Mrs. Pringle will recover. उसके बाद falling action है. Action brings an unexpected twist. The Prince of Wales arrives. Okay, salvaging the evening. This surprise turn of events eases tension and provides a resolution to the conflict. तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब आता है स्टोरी में, तो salvaging का मतलब होता है to save or to release. ओके,
या आर टू सेव कह सकते हैं कि किसी चीज को बचा लेना, निजात बख्शना, ठीक है। सैल्वेजिंग द इवनिंग, उसे शाम को बचा लिया, बर्बाद होने से बचा लिया। दिस सरप्राइज टर्न ऑफ इवेंट्स इज टेंशन, तो इसकी वजह से ऑडियंस के अंदर जो टेंशन है वो कम हो गई। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट वाज द फॉलोइंग एक्शन दैट इज लीडिंग अस टुवर्ड द रेजोल्यूशन। उसके बाद है द रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन कंक्लूड्स विद द डिनर पार्टी कंटिन्यूइंग एल्बिट विद अ चेंज। एल्बिट का मतलब होता है आल्दो, with the changed guest list, Mrs. Pringle's reputation is saved, but the evening's events have exposed her superficiality. Okay, so inshallah we will meet into the next video. अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।